दोस्तों, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एक जेनेटिक बीमारी है और ये जो बीमारी है ये माता पिता से बच्चों में सामान्य तौर पर चली जाती है। इस बीमारी में हमारे गुर्दों में जो है छोटी छोटी पानी की गांठें सी बनने लगती हैं। ये बहुत धीमे धीमे बढ़ने वाली बीमारी है और इसीलिए लोग इसको अधिकतर नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन जैसे जैसे गुर्दे में गांठें बढ़ती चली जाती हैं तो मरीज को गुर्दे साइड में दर्द सा रहने लगता है। साथ ही साथ जैसे जैसे गांठें बढ़ती हैं तो ये गांठें गुर्दे के जो टिश्यूज होते हैं उनको दबाना शुरू कर देती हैं और गांठें बड़ी होने के साथ में गुर्दे का साइज भी बड़ा होने लगता है और इसके कारण जो है गुर्दे की जो कार्य क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और अगर सही समय रहते हुए इसकी जांच और इसका इलाज न किया जाए तो ये बीमारी जो है क्रोनिक किडनी डिजीज यानी कि सीकेडी या किडनी फेलियर तक का कारण बन सकती है। इस बीमारी को हम शॉर्टकट में पीकेडी के नाम से भी जानते हैं और इस बीमारी के कारण अधिकतर मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। दोस्तों, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज सामान्यतः दो प्रकार की होती है। पहली होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये बीमारी जो है सामान्यतः देखी जाती है और ये बीमारी 30 से 40 साल की उम्र के लोगों में बहुत अधिकता में देखने को मिलती है और ये बीमारी माता पिता से बच्चों में आ जाती है। और दूसरी होती है ऑटोसोमल रिसीव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये एक दुर्लभ बीमारी है और बहुत रेयर केसेस में ये देखने को मिलती है। इसमें छोटे बच्चों में किडनी की समस्याएं शुरू हो जाती हैं या छोटे बच्चों में किडनी में गांठें दिखाई देती हैं या कभी-कभी जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको ऑलरेडी किडनी में गांठें दिखाई दे सकती हैं और ये भी पूरी तरीके से जेनेटिकली बीमारी होती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो है एक पूरी तरह से जेनेटिकली बीमारी है और ये एक दूसरे से खान-पान से नहीं फैलती है। लेकिन हाँ, यदि हमारा लाइफस्टाइल गलत हो तो ये बीमारी जो है बहुत जल्दी बढ़ जाती है। दोस्तों, ध्यान रखें कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो होती है ये एक बहुत धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है और इसके लक्षण भी बहुत धीरे धीरे दिखाई देते हैं और इसीलिए लोग अधिकतर इस बीमारी को नजरअंदाज करते हैं और कभी कभी ये बीमारी जो है आगे चलकर अगर हम नजरअंदाज करते हैं तो किडनी फेलियर या क्रोनिक किडनी डिजीज तक में बदल जाती है। आइए बात करते हैं इसके कुछ सामान्य लक्षणों की। तो शुरुआत में मरीज को पेशाब बार बार आ सकता है या मरीज को पेशाब रुक के आता है या मरीज को पेशाब में लगातार जलन सी रहती है या कभी कभी मरीज को पेशाब में खून की शिकायत भी हो सकती है। मरीज को ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है धीरे धीरे, मरीज को थकान सी रहती है और मरीज को लगातार कमजोरी सी बनती है। मरीज की कभी कभी सांस सी भी फूलने लगती है और मरीज का पेट भी फूलने लगता है। दोस्तों, ये कुछ सामान्य लक्षण थे। यदि हम इन लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं तो कभी कभी कुछ गंभीर समस्याएं भी शुरू हो सकती हैं। जैसे क्या मरीज को पैरों और चेहरे पर सूजन की शिकायत हो सकती है, मरीज को पेट में पानी भरने की भी शिकायत हो सकती है और मरीज का सांस सा फूलने लगता है और मरीज को ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। मरीज को लगातार उल्टियों की शिकायत होती है और मरीज को भूख लगना बंद हो जाता है और मरीज की कभी कभी अचानक से किडनी फेलियर तक की कंडीशन हो सकती है। तो दोस्तों, ध्यान रखें, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी इस तरह की कोई समस्या रहती है तो इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें और तुरंत ही अपने करीबी डॉक्टर्स को जरूर दिखा दें। तो दोस्तों, इसके लिए आप जैसे ही नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो नेफ्रोलॉजिस्ट आपको कुछ जांचों के लिए रिकमेंडेड कर सकते हैं। इसमें अल्ट्रासाउंड के भी कराना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी वजह से बीमारी क्लियर नहीं हो पाती है तो इसके लिए डॉक्टर्स आपको सीटी स्कैन या एमआरआई भी करा सकते हैं। साथ ही साथ खून की जांच में आपको बात करूं तो आपको केएफटी कराना बहुत जरूरी है, यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। अगर इन्फेक्शन की समस्या बार बार रहती है तो मरीज का यूरिन कल्चर या यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन कराना भी बहुत जरूरी होता है और मरीज का ब्लड प्रेशर चेक कराना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इस बीमारी में धीरे धीरे मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो ध्यान रखें, क्या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का कोई एलोपैथिक में स्थायी ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन अगर हम दवाइयों का लगातार यूज करते हैं और लगातार जांचें कराते रहते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं तो जो गुर्दे में गांठें बनने की गति है उसको कम किया जा सकता है। दोस्तों, पीकेडी में सबसे पहले ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है और कुछ एसीई इनहिबिटर्स होते हैं जैसे क्या एनालप्रिल है या रेमिप्रिल। साथ साथ में कुछ एआरबीएस भी होते हैं जैसे क्या लोसार्टन है या टेलमिसेट्रोन जैसी दवाइयां देकर मरीज का ब्लड प्रेशर कम किया जा सकता है। दोस्तों, यदि गुर्दे में गांठें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और गुर्दे में दर्द रहने लगा है तो गुर्दे के दर्द को कम करने के लिए हम पैरासीटामोल का यूज करें। ध्यान रखें, क्या डिक्लोफेनाक या आइबुप्रोफेन का यूज बहुत ज्यादा ना करें जिससे क्या हमारी किडनी को नुकसान हो सकता है। अगर दोस्तों पेशाब में इन्फेक्शन की शिकायत डिटेक्ट होती है तो हम इसके लिए एंटीबायोटिक का भी यूज कर सकते हैं और एलोपैथिक में एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है जिसको हम टेलबेप्टोन के नाम से जानते हैं और इस दवाई का यूज करके हम जो गुर्दे में गांठें बन रही हैं उनकी बनने की गति को हम धीमा कर सकते हैं
और ये कुछ चुनिंदा मरीजों में बहुत ही कारगर साबित होती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, जिस पेशेंट को अगर टेलवेप्टोन दवाई का यूज किया जाता है तो ऐसे मरीजों का एलएफटी कराना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों ध्यान रखें कि अगर मरीज की किडनी की कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा घट चुकी है या मरीज का यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो हम मरीज का डायलिसिस भी करा सकते हैं, और अगर डायलिसिस से काम नहीं चलता है तो मरीज की किडनी ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज के बारे में। तो अगर जैसे किसी पेशेंट को एलोपैथिक दवाई चल रही है तो इसके साथ साथ में हम होम रेमेडीज का भी यूज कर सकते हैं। इसमें पुनर्नवा काढ़ा है या बरोड़ादी क्वाथ या बरोड़ादी काढ़े के नाम से भी आपको मिल सकता है, या गोखरू है, या धनिया का पानी है, या जौ का पानी है। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, और किडनी से संबंधित कोई भी बीमारी हो तो ये जो होम रेमेडीज हैं ये बहुत ही हद तक कारगर होती हैं। लेकिन ध्यान रखें, क्या ये इस बीमारी का क्लासिकल इलाज नहीं है। आप एलोपैथिक दवाइयों के साथ में इन होम रेमेडीज का यूज कर सकते हो। दोस्तों होम रेमेडीज के साथ साथ में हमें कुछ खान पान और लाइफ स्टाइल का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो खाने में नमक का यूज ना करें, और खाने में ज़्यादा तले भुने खानों का यूज ना करें, पैकेट बंद खानों का यूज ना करें। साथ ही साथ प्रोटीन की मात्रा अपने खाने में सीमित रखें या डॉक्टर्स के अनुसार रखें। और मरीज जो अगर पानी पीता है तो उसको भी उचित मात्रा में लेने की कोशिश करें। मरीज का रोजाना हल्का फुल्का टहलना बहुत जरूरी है। और अगर कोई भी पेशेंट है जो क्या धूम्रपान करता है या इसके साथ साथ में बीड़ी सिगरेट गुटखे का यूज करता है तो उसको बिल्कुल ही बंद कर दें। दोस्तों ध्यान रखें, क्या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो है एक लंबी चलने वाली बीमारी है, लेकिन अगर सही समय पर जांच, सही इलाज और बीपी को मेंटेन रखा जाता है, साथ ही साथ अगर हम उचित जीवन शैली का यूज करते हैं तो हम बहुत हद तक इस बीमारी को कम कर सकते हैं। और एक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से ग्रसित व्यक्ति भी अपने जीवन को बहुत लंबे समय तक सामान्य तरीके से जी सकता है।